चीजें अगर हमारी अच्छी है तो हमें दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। दो चीजें अगर हमारी श्रेष्ठ है तो हमें दुनिया में कोई नीचा नहीं दिखा सकता। एक हमारा विचार, एक हमारा व्यवहार। एक विचार और एक व्यवहार, ये दो चीजें श्रेष्ठ है। अपने विचार को कभी गलत मत होने दो और अपने व्यवहार को कभी गलत मत होने दो। घर में बैठे रहते हैं, परिवार में बैठे रहते हैं तो गलत चीजें सोचने में आती रहती है। क्यों सोचना? हम गलत क्यों सोचें? अगर हमें सोचना है तो हम अच्छा क्यों नहीं सोचें? हमारे भीतर का जो विचार आएगा वो हमारे सामने प्रकट होगा। अंदर का जो विचार आएगा वो हमारे सामने प्रकट होगा। हम किसी व्यक्ति के लिए, आप 7 ताले में बंद हो जाओ, कमरे में बंद हो जाओ, किसी कमरे के अंदर बंद होकर किसी के लिए गलत सोचना चालू कर दो, वो खुद अपने आप आपके लिए गलत सोचना प्रारंभ कर दे। आप अगर किसी के लिए गलत सोच रहे हो तो वो व्यक्ति आपके लिए गलत सोचेगा, ये पक्का है। आप किसी के लिए अच्छा सोचोगे तो वो अच्छा सोचेगा, ये निश्चित। हमारे शरीर में तीन स्थान ऐसे हैं जिससे हम परमात्मा को पुकारते हैं। पहला स्थान हमारी नाभि। जब हम बोलते हैं तो हमारी नाभि खिंचाती है, इसके लिए गलत सोचना प्रारंभ कर दे। आप अगर किसी के लिए गलत सोच रहे हो तो वो व्यक्ति आपके लिए गलत सोचेगा, ये पक्का है। आप किसी के लिए अच्छा सोचोगे तो वो अच्छा सोचेगा, ये निश्चित। हमारे शरीर में तीन स्थान ऐसे हैं जिससे हम परमात्मा को पुकारते हैं। पहला स्थान हमारी नाभि। जब हम बोलते हैं तो हमारी नाभि खिंचाती है। एक बार बोल कर देखो, हर हर महादेव। आप जितना तेज भगवान को पुकारोगे आपकी नाभि उतनी तेज खिंचाएगी। आपकी जो डूठी है, नाभि है, टुंडी है, उतनी तेज खिंचाएगी। दवाइयाँ काम करने लगती हैं और वो आराम लगना प्रारंभ हो ही जाता है। कितना भी बीमार व्यक्ति, डॉक्टर कह रहा है इसका अगर 8 दिन के अंदर फीवर नहीं उतरा, 8 दिन के अंदर इसको आराम नहीं लगा तो फिर इसको भर्ती करना पड़ेगा। 10 दिन के अंदर इसको आराम नहीं लगा तो फिर इसको हॉस्पिटल भेजना पड़ेगा। 15 दिन के अंदर अगर इसको आराम नहीं लगा तो हमको ये करना पड़ेगा। 3 जगह पर शिव जी के चढ़े हुए जल का स्पर्श कराओ। शंकर जी पे चढ़े हुए जल को लेकर आओ कटोरी में, लोटे में, उसका स्पर्श हमारी नाभि पर हो। उसका स्पर्श हमारे जहां हम तिलक लगाते हैं उस जगह पर 3 उंगली से उसका स्पर्श, ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे आज्ञा चक्र पर उसका स्पर्श हो। और उसी जल का स्पर्श हमारे मस्तक पर। आप 4 से 5 दिन लगातार भगवान शंकर पे चढ़े हुए जल का सोमवार, संकट सोमवार मेरी माताएं करी होंगी, यहाँ पर भी मथुरा साइड में करती हैं माताएं 16 सोमवार का व्रत। किसी ने करा हो तो हाथ उठाओ जरा। करा है? बहुत बहुत धन्यवाद, रखिए हाथ। 16 सोमवार संकट सोमवार की कथा कहती है, राजा ने अपनी रानी से कहा था कि पूजन का सामान भेज दो, और रानी ने पूजन का सामान अपनी दासी के हाथ भेज दिया। बोलो जी जी, पड़ी कि नहीं पड़ी कथा? दासी के हाथ भेज दिया। दासी पूजन का सामान रखकर चली गई। राजा ने पूजन कर दिया महादेव का। राजा को क्रोध नहीं आया, राजा के हृदय में भाव नहीं आया कि मेरी रानी ने मेरे साथ ये क्या करा कि नौकरानी के हाथ, सेविका के हाथ सामान भेज दिया। राजा को दुख नहीं, पर महादेव ने उसका फल लिया। आखिरी में रानी को
स्वप्न में आकर कह दिया कि इसको धक्के मार कर निकाल दे। रानी धक्के खाती खाती जहां जाती थी, एक बुढ़िया की टोकरी सिर पर रख ली, उसका कपास पूरा बेकार हो गया। किसी के यहां गई, कुम्हार के यहां, उसके मटके चटकने लगे। जिस पानी में सरोवर में हाथ डालती थी उसमें कीड़े पड़ जाते थे। आखिरी में रानी किससे कहे, दर दर भटकती रही। 16 सोमवार की कथा कथी है, संकट सोमवार की कथा कथी है। रानी भटकते भटकते किसी गुरुवर के पास में जाकर कहती है, मैंने शंकर का अपमान कर दिया, मेरे को कौन माफ करेगा। गुरु कहते हैं कि तुम्हें माफ केवल शिव ही कर सकते हैं। तुम शंकर का 16 सोमवार का व्रत करो और शंकर से आराधना करो। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, शिव महापुराण की कथा आज के समय में लोग सुन रहे हैं। शिव के मंदिर जाते हैं, पशुपति व्रत करते हैं, 16 सोमवार करते हैं, प्रदोष करते हैं, शंकर को जल चढ़ाते हैं। कई जगह पर लोग शंकर जी के नाम से ये चिढ़ने लगे कि ये सियोर वाले महाराज ने ये कर दिया, वो कर दिया, प्रपंच कर दिया। हमारा तो इतना सा निवेदन है, इसको तुम चाहे ढोंग समझो, चाहे प्रपंच समझो, पर भारत की भूमि का सनातन धर्म का व्यक्ति कम से कम मंदिर जाना चालू कर दिया, इससे बढ़कर कोई सुख नहीं। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, और विश्व का कल्याण कब होगा, जब एक एक घर का बच्चा भगवान के दरवाजे तक जाना प्रारंभ करेगा। तुम्हें खुशी होना चाहिए कि जो बहुएं टीवी पर सीरियल देखती थी, अब उन बहुओं का मन सीरियल में नहीं लगता, टीवी पर कथा सुनने में लगता है। ये तुम्हें प्रसन्नता होना चाहिए, ये प्रसन्नता तुम्हारे अंदर होना चाहिए। लोग भीतर से ईर्ष्या रखकर शिव के मंदिर में नहीं जाने देंगे, शंकर का गुणगान